100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी। अध्यक्ष महोदय, इस समय बारिश बहुत कम हुई है। विशेषकर मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। 15 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी आज भी होती है। नहर के पानी को वहाँ पहले ही रोक लिया जाता है। बांध बना हुआ है किंतु हमारे यहाँ के लिए पानी नहीं दिया जाता है। पानी न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ नलकूप भी लगवाए गए हैं जिससे लोगों को लाभ पहुँचा है। पुनः पानी मिलने लगा है लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पहली योजना से ही कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाए। वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे किसानों को वहाँ राहत मिल सके। लेकिन हर बार यह कहकर बात टल जाती है कि बहुत बड़ा बांध बन रहा है। जब बांध बन जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, सबको पानी मिलने लगेगा। 4 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। पता नहीं कब बांध बन पाएगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की व्यवस्था होना कितना ज़रूरी काम है। किसानों के लिए पानी की तो व्यवस्था होना कितना ज़रूरी काम है। किसानों के लिए पानी की तो व्यवस्था नहीं हुई पर सरकार ने नलकूप पर कर लगा दिया है, उससे तो इस काम में बाधा पैदा होगी। यह बड़े ही दुख की बात है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें जिससे किसानों को लाभ मिल सके। पैरा चेंज। महोदय, इस वर्षा के मौसम में बारिश नहीं हुई है जिसके कारण इस साल पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं पैदावार पिछले साल के बराबर हो जाएगी। अगर वर्षा हो जाती तो निश्चित ही हमारे देश की हालत अच्छी हो सकती थी। जब अनाज की कोई कमी नहीं होती तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अनाज भेजने की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को अनाज मिल रहा है। कोई आदमी भूखा नहीं है। हमारे देश की सरकार के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। पैरा चेंज। अन्य विषय यह है कि बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह समस्या समाज के लिए एक कलंक है। यदि लोगों को वहाँ काम नहीं मिलेगा तो यह समस्या विकट होती जाएगी। आज हम देखते हैं कि किसी घर में शिक्षित होने के बावजूद भी उनके पास कोई काम नहीं है। इस प्रकार बहुत से लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वे खाली बैठे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि लोगों को ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए तो वे उसमें काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे उस खेती में मेहनत कर अपना पेट
पूरी तरह से पाल सकते हैं, परंतु भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बारे में भी आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए। आज आदमी काम करना चाहता है, पर उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। सरकार काम की भी गारंटी नहीं देती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सब कर सकें। ऐसी दशा में क्या सरकार कह सकती है कि कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता? कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है, तो क्या उसे सब जगह काम मिल सकता है? इसकी गारंटी सरकार हमें अभी तक नहीं दे पाई है। यह स्थिति बहुत दुखद है। एक तरफ कुछ भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बीमारी से मर रहे हैं, तीसरी तरफ कुछ आराम का जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोगों को चाहने पर भी कोई भी काम नहीं मिलता, वे दर दर भटक रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने हेतु हमें गहराई से विचार करना पड़ेगा। पैराचेंज। सरकार ने जिलों में रोजगार के दफ्तर खोल रखे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। वे बार बार इन दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि यह बेरोजगारी केवल शहरों तक ही सीमित हो। बेरोजगारी तो गांवों में भी बढ़ती जा रही है। यदि हम वास्तव में इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो देश में उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए। उद्योग धंधे खोले जाने से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कुटीर उद्योगों को भी महत्व दिया जा सकता है। इन्हें चलाने में भी अधिक धन की जरूरत नहीं होगी। स्टॉप।